हेलो गाइस, मैं आदेश यादव आपका बुद्धिमती एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, सुपर टेट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की और चाहते हैं निःशुल्क तैयारी करना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाते हैं और एक नियमित एवं विधिवत क्लास के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। यहाँ आज हम कुछ विशेष चैप्टर लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। चैप्टर का नाम है औसत। औसत अपने आप में एक पूर्ण चैप्टर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले औसत का फॉर्मूला होता है, जो एक मेन फॉर्मूला होता है मात्रा औसत में, और वो है औसत बराबर योग बटे संख्या। अगर राशियों का औसत है तो राशियों का औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसी मेन फॉर्मूले से हमारे सारी प्रॉब्लम्स, हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। तो देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से विजुअल हो रहा होगा। 16, 18, 20, 24 का औसत निकालें। आपने इससे पूर्व इसका जो फॉर्मूला है वो आपने देख लिया है। क्या है फॉर्मूला? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसी फॉर्मूले से इसको हम हल कर लेते हैं। अब इसी फॉर्मूले आए हैं तो अपॉन में 4 कर देते हैं, 4 कर देते हैं। यहां से हम देख लेते हैं कि 16, 18, 20, 24 का योग कितना हो जाएगा। भाई इकाई को हम जोड़ लेते हैं। 4 और 0, 4 और 0, 4 ही रहेगा। उसके बाद में 8, तो 4 और 8 12, 12 और 6 कितना हो गया? 12 और 6 18 हो गया। कैरी 1 आ गई। इस कैरी को हम कहीं भी लिख लेते हैं, अन्यथा ऐसे ही हम ध्यान करे रहते हैं या फिर इसमें प्रॉपरली जोड़ दे लेते हैं। तो यहाँ पर कैरी 1 है, 1 और 2, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, उसके बाद में एक और जोड़ा तो 7। तो इस प्रकार से ये 784 निकल के आता है। 784 नहीं भाई, 78, सॉरी 78 निकल के आता है। भाई जब हम जो है 16, 18, 20 और 24 को जब हम जोड़ते हैं तो ये 78 आ जाता है। और अपॉन में 4 कर लेते हैं हम। अपॉन में क्या कर लेते हैं? 4। तो यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 78 अपॉन 4। तो यहाँ से जो है हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। यहाँ है हमारा 78 अपॉन 4। इसी को तो मात्र हल करना है। इसका हम भाग लगा देते हैं इसमें। तो 4 का जब हम 7 में भाग लगाएंगे तो ये एक बार जाएगा। अब यहाँ पर 3 शेष बच जाता है, फिर 8 यहाँ बराबर पे रहता ही है, तो ये 38 हो जाता है। इस प्रकार से हम जब 4 का टेबल इस प्रकार पढ़ेंगे कि 38 से कम रहे अथवा 38 हो जाए। तो इसे हम 9 बार पढ़ लेते हैं। 4 का टेबल जो है 9 बार पढ़ लेते हैं तो ये 36 हो जाता है। फिर हमारा 2 शेष बच जाता है, उस 2 को ऊपर लिख देते हैं और 4 को नीचे। तो अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं तो भी ये सही है, अथवा जो है इसको हम काट सकते हैं। तो 2 से जब हम इसको काट लेते हैं तो 2 की जगह पे एक बार चला जाता है, और 4 में जब हम 2 का भाग लगाते हैं तो ये 2 बार जाता है। तो इस प्रकार से ये हम लिख सकते हैं इसको 19 सही 1/2, और यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या है?
जो क्वेश्चन है हमारा वो है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब देखिए इसके लिए भी एक सूत्र होता है कि प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या होता है। औसत निकालने के लिए योग तो बहुत जरूरी है। जब हमको योग पता होगा तभी हम औसत निकाल सकते हैं, क्योंकि सूत्र है औसत का योग बटे संख्या। तो सबसे पहले हमको योग पता होना चाहिए। तो योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, योग ज्ञात करने के लिए इसके लिए भी एक सूत्र होता है कि प्रथम विषम n संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। इसके लिए हम सूत्र लिख लेते हैं। अब n यहाँ पर क्या है, कितनी संख्याएं हैं, वही n है। तो n यहाँ पर 10 है, 10 संख्याएं हैं ना, तो इसलिए n 10 है। तो n का स्क्वायर कर देते हैं, और जब हम n का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है क्या, 100। योग हमको मिल गया। औसत प्रथम n संख्याओं का औसत। औसत क्या होता है, औसत होता है योग बटे n, या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग हमारा 100 है और बटे में राशियों की संख्या, जो राशियां हैं हमारी वो हैं 10। संख्याएं कितनी हैं, 10 हैं। तो इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 10 का जब 100 में भाग लगाते हैं तो ये 10 ही आ जाता है। ये क्या आ जाता है, 10। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10 ही होता है। तो देख लीजिए, इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। 20 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। तो सबसे पहले हम 20 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं, और जब अभाज्य संख्याएं होंगी हमारे पास में तभी हम उनका योग कर पाएंगे और तभी हम उनका औसत भी निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पर जो है लिख लेते हैं 20 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं, और 20 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं में सबसे पहली जो अभाज्य संख्या आती है, अभाज्य संख्या का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, जो संख्या किसी से भी ना कटे वो संख्या होती है अभाज्य संख्या। तो 20 के बाद में पहली अभाज्य संख्या 23 आती है, 23। उसके बाद में 23 के बाद में देखते हैं हम कोई अभाज्य संख्या नहीं मिलती है, अब डायरेक्ट 29 मिलती है, 29। उसके बाद में 31, और उसके बाद में 37, और 37 के बाद में मिलती है 41, और उसके बाद में हमको मिलती है जाकर के 43, और फिर मिल जाती है हमको 47। इतनी ही अभाज्य संख्याएं हैं 20 से 50 तक के बीच में। तो इन सभी का योग हम लोग कर लेते हैं। तो योग कितना आ जाता है, योग इन सब का आ जाता है, हम जोड़ के देख लेते हैं, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47 को जब हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 251, 251। ठीक, हमको चाहिए औसत, औसत चाहिए, क्या चाहिए, औसत। और औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो औसत हमारा कितना निकल के आएगा, 251 बटे संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं हम देख लेते हैं कि ये संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 संख्याएं हैं टोटल मिलाकर के। तो 251 में 7 का भाग लगाते हैं, और जब हम 7 का इसका भाग लगाएंगे इसमें
तो ये चला जाता है। देखिए हम भाग लगाते हैं यहाँ पर, 7 या 21, 3 7 3 या 21। अब यहाँ पर बचा है 4, अब हो गया 41। अब 7 का टेबल इस प्रकार पढ़ेंगे कि 41 से कम रहे, तो 7 5 या 35। अब यहाँ पर बचा है हमारा, कितना बचा है, 6 बचा है, तो 6 अपॉन में 7, और यही हमारा हो जाता है आंसर, यही हमारा औसत आ जाता है। अगर इसका मान पॉइंट में पूछे तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, वैसे ये भिन्न के रूप में मान बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 5 संयुक्त संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 5 संयुक्त संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो यहां पर सबसे पहले आपको पता करनी है प्रथम 5 संयुक्त संख्याएं। प्रथम 5 संयुक्त संख्याएं हैं कौन सी, और जब आपको प्रथम 5 संयुक्त संख्याएं पता होंगी तभी आप उनका योग कर पाएंगे, और जब आपको योग प्राप्त हो जाएगा तो आप उनका औसत निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रथम 5 संयुक्त संख्याएं सबसे पहले हम प्राप्त कर लेते हैं। तो संयुक्त संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? हम लोग देख लेते हैं इस चीज को। प्रथम 5 संयुक्त संख्याओं का औसत हमको चाहिए, तो प्रथम 5 संयुक्त संख्याएं सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए संयुक्त संख्याएं सबसे पहले वो होती हैं जो संख्याएं भाज्य हों, है ना। तो संयुक्त संख्याएं सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं। देखिए पहली प्रथम जो संख्या है वो तो 0 से हम लोग शुरुआत करते हैं, तो 0 वो तो प्राकृत संख्या है नहीं, और संयुक्त संख्या होगी कहां से, वो एकाकी संख्या भी नहीं है। तो इस चीज को हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्रथम संयुक्त संख्या जो हमको मिल जाती है वो हो जाती है आपकी 4। फिर उसके बाद में दूसरी संयुक्त संख्या मिल जाती है, ये संख्या है 6। संयुक्त संख्या वो होती है जो कम से कम जो 2 परिभाषाओं को फॉलो करती हो, वो संयुक्त संख्या होती है। जैसे कि 4 है, अब ये 4 एक तो सम संख्या है, दूसरी ये भाज्य संख्या है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी संयुक्त संख्या है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहली संयुक्त संख्या हमको 4 मिल जाती है, उसके बाद में संयुक्त संख्या हमको 6 मिल जाती है, और उसके बाद में संयुक्त संख्या हमको 8 मिल जाती है, उसके बाद में संयुक्त संख्या 9 मिल जाती है, और उसके बाद में 10 मिल जाती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 4 6 8 9 और 10 इन सब का योग कितना हो गया है। भाई औसत हमको चाहिए, अगर औसत निकालेंगे तो हमें योग बटे संख्या करनी पड़ेगी। तो हम योग इनका ज्ञात कर लेते हैं। 4 और 6 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27 और 10 37 योग हो गया है। और ये संख्याएं जो हैं वो कितनी है, वो 5 संख्याएं हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हमको संयुक्त संख्याएं मिली हैं, 5 ही पूछी है उसने। तो यहाँ पर हम 5 से भाग लगा देते हैं, क्योंकि औसत का सूत्र होता है योग बटे संख्या। तो 37 बटे 5 हो गया, और 5 का जब हम भाग लगाएंगे तो ये 7 बार चला जाता है, 2 शेष बचता है, इसको ऊपर लिख देते हैं और बटे में 5 लिख देते हैं।
तो इस प्रकार से 7 सही 2/5 हमारा आंसर आ जाता है। अब देखिए, अगर इसको आप इस तरीके से लिखते हैं तो भी ये बिल्कुल सही है, और अगर पॉइंट में चाहें तो 7 पॉइंट, अब 5 का भाग लगाओगे आप 2 में तो किस प्रकार से जाएगा भाई, ऐसे तो जाएगा नहीं, पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा। जब पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ पर जब हम पॉइंट लगा लेते हैं तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ से अब ये 4 बार इस प्रकार से ये चला जाता है, तो यही 7.4 ये आपका हो जाता है आंसर। क्या? 7.4। चाहें तो इसको हम जो है बड़े साफ तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी जो है राइटिंग मिस्टेक हो चुकी है। देखिए, ये हम लिख देते हैं 7.4, 7.4, और यही हमारा आंसर है। तो ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही मार्मिक क्वेश्चन लिया गया है। यदि स्कूल में 40 लड़के हैं, उनकी औसत उम्र 16 वर्ष है। 40 लड़के हैं जिनकी औसत उम्र है वो है 16 वर्ष। एक 18 वर्ष का लड़का स्कूल छोड़कर चला जाता है। देखिए, क्वेश्चन को हल करना तो पहली लाइन से ही शुरू हो जाता है। यदि स्कूल में 40 लड़के हैं, उनकी औसत उम्र 16 वर्ष है, तो देखिए 40 लड़के हैं, लड़के कितने हैं? 40, 40 लड़के हैं, औसत उम्र कितनी है? 16। तो इन 40 लड़कों की उम्र का योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 16 का 4 में गुणा करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, और एक 0 है इसलिए एक 0 हम लगा देते हैं। 640 वर्ष, वर्ष ये हो जाती है इनकी कुल उम्र। 40 लड़कों की कुल उम्र 640 वर्ष है। अठारह वर्ष का लड़का स्कूल छोड़कर चला जाता है, दूसरा लड़का उसके स्थान पर आ जाता है। उम्र 15.875 वर्ष हो जाती है। अब देखिए, जो जाने वाला लड़का है उसकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष है ना। यहां पर हम लिख लेते हैं ध्यान के लिए, जाने वाले लड़के की, जाने वाले लड़के की उम्र, पेन कहाँ गया भाई? जाने वाले लड़के की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। आयु बराबर 18 वर्ष। ठीक, जाने वाले लड़के की उम्र 18 वर्ष है। नया लड़का, दूसरा लड़का आ जाता है और उसकी उम्र हमको पता नहीं है, और औसत उम्र 15.875 वर्ष हो जाती है। अर्थात जो 16 वर्ष थी ना, 16 वर्ष की बजाय 15.875 वर्ष रह गई। तो निश्चित रूप से जो 18 वर्ष का लड़का गया है, अब उससे छोटा लड़का आया है, तभी औसत उम्र घट चुकी है। यहां से डायरेक्टली ऑप्शन से भी चेक किया जा सकता है कि छोटा लड़का आया है, 18 वर्ष से कम एज का आया है, और ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक्यूरेट वैल्यू इसकी निकाल लेते हैं। तो हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए, जो नया लड़का आ गया है और नए लड़के के आने के बाद औसत उम्र जो है वो 15.875 वर्ष हो चुकी है। तो यहां पर हम नए पेज पर चले चलते हैं और यहां पर हम इस चीज को लिख लेते हैं कि नई औसत उम्र, नई औसत उम्र
बराबर, भाई नई औसत उम्र कितनी है? 15.875 वर्ष। 15.875 वर्ष, ठीक है। ये नई औसत आयु है। तो कुल आयु कितनी होगी? नई कुल आयु, कुल आयु, यहां पर भाई जो है दिक्कत है थोड़ी सी स्क्रीन में, राइटिंग वाइटिंग इस पे कुछ भी बन नहीं रहा है, इसके लिए जरा माफी चाहते हैं। देखिए, जो कुल आयु बनेगी वो हम क्या बनाएंगे? 15.875 वर्ष में हम 40 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि संख्या तो ना घटी है और ना बढ़ी है। तो 15.875 इंटू 40 इंटू 40, इसका हम गुणा कर लेते हैं। जो पहले एज थी वो कितनी थी? आप लोग इस बात को जानते हैं कि जो पहले एज थी वो अभी तक हमने ज्ञात की है अथवा नहीं ज्ञात की है? हाँ, बिल्कुल ज्ञात की है। जो पहले टोटल उम्र थी वो थी 640 वर्ष। पहले 40 लड़कों की औसत उम्र 16 वर्ष थी ना, तो टोटल उम्र जो बनी है कुल आयु वो 640 वर्ष है। और अब जो कुल आयु बनी है वो है 635 वर्ष। ये वाली, ये आयु जो है 635 है, और जो पहले वाली आयु थी वो 640 वर्ष है। तो इन दोनों आयु में जो अंतर पड़ा है वो मात्र एक लड़के की स्थान परिवर्तन से ही पड़ा है। तो इन दोनों में हम अंतर ज्ञात कर लेते हैं कि नया लड़का जो है वो कितना छोटा है इससे। अंतर बराबर 640 माइनस 635। तो यहां पर हम अंतर निकाल लेते हैं, ये 5 वर्ष का है। पांच वर्ष का अंतर है। अब यहां पर देख लेते हैं हम कि नए लड़के की एज क्या है। भाई 5 वर्ष जो अंतर पड़ चुका है, और 5 वर्ष अंतर वो मात्र एक लड़के की वजह से पड़ा है। जो 18 वर्ष का लड़का चला गया और उसके स्थान पर नया लड़का आ गया, और उस नए लड़के की जो एज है वो 5 वर्ष कम है। तो यहां पर जो लड़का गया था पहले, उसकी एज थी 18 वर्ष, और इसके 5 वर्ष का अंतर पड़ गया है। तो निश्चित रूप से ये 18 वर्ष से 5 वर्ष छोटा है, अर्थात ये फिर 13 वर्ष का लड़का है। ठीक, यहां पर जो है ये लड़का 13 वर्ष का है, 13 वर्ष का। नए लड़के की जो उम्र है वो है 13 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहें। और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी समस्या है, कोई अगर विशेष क्लास अगर आप हमसे लेना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और निश्चित रूप से हम आपको स्वतः ही वो क्लास, जिस क्लास की आप डिमांड करेंगे, जो प्रॉब्लम्स आप हमारे सामने रखेंगे, हम उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे।
तो इसके लिए जो है आपको मात्र कमेंट करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है जब भी हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ करके और आप तक पहुंचाएं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मस्त रहिए, आबाद रहिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।